जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है और मैंने स्नान भी कर लिया है और बस यहाँ पे तुलसी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो सारा सामान एक एक करके ले जाके पहले रख के इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि जब मैं पूजा करने बैठूँ तो मुझे बीच में किसी सामान के लिए उठना ना पड़े। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तुलसी माता में जल दे देंगे। और जब हम तुलसी माता में जल चढ़ाते हैं तो हमें जल 3 बार पहले उनके चरण धुआने के भाव से, फिर हाथ धुआने के भाव से और फिर उन्हें आचमनी कराने के भाव से चढ़ाना चाहिए और उसके बाद फिर तुलसा जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। तो मैं इसी तरीके से तुलसा जी में जल चढ़ाती हूँ। तो जब सुबह के समय हम दीपदान करते हैं तो चारों तरफ जब अंधेला रहता है और वहाँ आपके घर में आपके दरवाजे पे और तुलसा जी के पास जब एक दीपक टिमटिमाता रहता है ना, देख के बहुत ही अच्छा और सुकून महसूस होता है। और जब आप चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो चारों तरफ बस सन्नाटा है और आपका आंगन साफ सुथरा है, आपने पूजा कर ली। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है और आपको खुद में महसूस होगा इस समय की जो एनर्जी है उसका। वो जो हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं ना कि मन को शांति नहीं है, तो ये जो सुबह का समय है जब हम पूजा कर रहे होते हैं उस समय मन को जो शांति मिलती है वो मुझे नहीं लगता कि और कहीं मिल सकती है। ये सबसे अनोखा अनुभव होता है जो मन को जो सुकून मिलता है। और इन दिनों तो लोग इतने तनाव में हैं, लोगों के पास काम का इतना तनाव, जिम्मेदारियां, लोग योगा क्लास जा रहे हैं, कई कई तरीके अपना रहे हैं, कई सारे मोटिवेशनल वीडियो सुन रहे हैं ताकि जो उनके मन को सुकून मिल सके, उनके मन में जो उथल पुथल मची हुई है उससे उन्हें सुकून मिल सके, शांति मिल सके। तो ये जो सुकून है उसे बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर का माहौल इतना पॉजिटिव बनाइए, इतना पॉजिटिव बनाइए कि घर के किसी भी कोने पे बैठिए, कहीं पे भी रुकिए, आपको वो शांति मिले, सुकून मिले। तो घर का माहौल हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? जब घर में पूजा होती है, शंख की आवाज़ आती है, घंटी जब हम पूजा करते हैं बजाते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं, गूगल की खुशबू हम घर में करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से जो हमारा घर है ना उसमें जो पॉजिटिविटी है वो घर के कोने कोने में भर जाती है। और घर की साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। इसलिए अपने घर के माहौल को पॉजिटिव बनाने के लिए घर को साफ़ सुथरा रखिए, ऑर्गेनाइज रखिए और समय समय पर क्लीनिंग करते रहिए। और घर में जब आप पोछा लगाते हैं तब उस पोछा के पानी में नमक डालिए। गुरुवार के दिन बस नमक वाले पानी से पोछा नहीं लगाना है। तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे तरीके हैं ना, सुनने में लगता है कि ये क्या ही काम करेंगे, पर इन्हें आजमा कर देखिए, ये वाकई काम करते हैं। एक दिन आप अपने घर में पोछा मत लगाइए और उस दिन फील करिएगा कैसा फील होता है, और फिर दूसरे दिन आप पोछा लगाइए। इंस्टेंट आपको फील होगा कि पोछा लगाने के बाद एक अलग ही घर में पॉजिटिविटी आती है। तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं ना, ये वाकई में काम करते हैं। पर समय के साथ हम अपने पुराने लोगों के द्वारा बनाए जो नियम हैं उन्हें भूलते जा रहे हैं और शायद उसी के कारण हम उन नियमों को नहीं अपना रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं इसीलिए हमारे घर में क्लेश है, तनाव है, हर कोई अपने अपने में उलझा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ ऐसी बातें अपनानी चाहिए जो छोटे छोटे काम हैं और हमारे घर का सुकून लौटा सकते हैं। तो किचन का जो भी काम है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, ब्रेकफास्ट भी बन चुका है और मैंने लंच की भी तैयारी कर ली है। अब मैं घर में जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है उसे उसकी जगह पर लगा दूंगी और एक बार डस्टिंग करके पूरे घर में फिर से झाड़ू कर दूंगी। अब जब मैं इतनी समय झाड़ू कर देती हूँ तो मेरा घर शाम तक पूरी तरीके से सेट रहता है, क्योंकि जो इस समय का समय होता है इस समय ज़्यादा लोगों का इधर उधर आना जाना नहीं होता और चीज़ें अपनी जगह पे हमेशा रखी रहती हैं। अब कई लोगों का क्या होता है कि काम करने में उन्हें आलस आता है, तो काम करने में मन किसी का नहीं लगता, सबको लगता है कि काम ना करना पड़े, पर काम तो करने ही पड़ेंगे और घर हमारा है तो साफ सफाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। पर हमें अपनी थोड़ी सी आदत को सुधारना ज़रूरी है। क्या होता है, हम घर के काम निपटाने से पहले हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, यहीं पे हमसे गलती हो जाती है।
पहले हमें घर के सारे काम निपटाने हैं, अपना रूटीन बनाना है, उसे नोट करना है कितने बजे हमें क्या काम करना है और उसे हमें फॉलो भी करना है। 8 से 10 दिन आप उस नियम को फॉलो करिए, उस रूटीन को फॉलो करिए। फिर आप देखिएगा कि आपकी आदत खुद ब खुद बन जाएगी, समय पे आप सारे काम भी निपटाएंगे और आपका खुद के लिए आपको समय भी बचेगा। तो सारे काम हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे बना लिया है अपने लिए नींबू पानी। और गर्मियों में ठंडा नींबू पानी काफ़ी रिलैक्स फील कराता है और एक इंस्टेंट थकान आपको ऐसे लगेगी कि ख़त्म हो गई और हमें हाइड्रेट भी रखता है। इसलिए नींबू पानी आप दिन में एक बार ज़रूर पीजिए। और इतने सारे काम निपटाने के बाद मैंने रेस्ट किया और उसके बाद जैसे ही मैं किचन में आई शाम को, तो यहाँ पे जो सिलेंडर है उसमें गैस ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए अब इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा और दूसरी सिलेंडर मुझे लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब सिलेंडर हटा रही थी मैं, तो इसी समय मैं यहाँ पे की जो जगह है इसे भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये जो काउंटर टॉप के नीचे का एरिया है ना, यहाँ सिलेंडर रखा हुआ होता है। इसलिए ये जब सिलेंडर खाली होता है हम उसे चेंज करते हैं तभी ये निकलता है यहाँ से, तो इसकी क्लीनिंग भी तभी होती है। तो इसलिए अच्छी तरीके से झाड़ू कर दिया है मैंने और गीले कपड़े से पोंछ भी दिया है, क्योंकि कभी कभी जब सिलेंडर के नीचे का एरिया साफ़ होता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी धूल भी हो जाती है। तो जो भरा हुआ सिलेंडर होता है ना, उसे खींचने के लिए मैं यही तरीका अपनाती हूँ। जो डोरमेट होता है उसके ऊपर घुमा के सिलेंडर की जो टंकी है जो गैस की, उसे रख देती हूँ और फिर धीरे धीरे से खींच के इसे मैं किचन तक ले आती हूँ। आप लोग कितने लोग ये वाला तरीका फॉलो करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद हाथ मुँह धो के मैंने कपड़े बदल लिए हैं, शाम भी हो गई है और बस यहाँ पे जो पौधे मैंने लगा रखे हैं उन्हें पानी दे दूँगी और उसके बाद मैं करूँगी जो पूजा है वो, क्योंकि शाम बस हो ही चुकी है, कुछ देर ही बचा है। तो पूजा की तैयारी थोड़ी पहले ही कर लो तो सही रहता है। थोड़ी पहले तैयारी करने से हम पूरा अंधेला जब हो रहा होता है उसी समय पूजा कर पाते हैं और हमें पूजा अंधेले होने से थोड़ा समय पहले ही कर लेनी चाहिए। तो बस पूजा करने के बाद यहाँ पे रख दी है चाय। अब चाय पी लेने के बाद मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।